नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुए एयर इंडिया उड़ान AI 171 के बेहद दुखद हादसे की। जी हाँ, ड्रीमलाइनर विमान जो लंदन गैटविक जा रहा था। हाँ, और टेक ऑफ के फौरन बाद ही मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिर गया। जी बिल्कुल। हमारे पास इस घटना से जुड़े कुछ शुरुआती तथ्य और जांच की दिशा से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं। हाँ, तो आज हम इन्हीं के जरिए इस भयानक त्रासदी के मुख्य पहलुओं को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये हादसा, जैसा आपने कहा, बहुत जल्दी हुआ, टेक ऑफ के ठीक बाद। जी, चश्मदीदों के वीडियो और जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं वो यही बता रहे हैं कि विमान ज्यादा ऊंचाई पकड़ ही नहीं पाया। अच्छा, कितनी ऊंचाई तक गया होगा? मुश्किल से 450 फीट, बस इतना ऊपर उठकर ही वो नीचे आने लगा और फिर सीधे हॉस्टल की इमारत से जा टकराया। और उसके बाद, जैसा कि बताया जा रहा है, एक जबरदस्त धमाका हुआ। विमान आग के गोले में बदल गया, जिसने आसपास की इमारतों को भी चपेट में ले लिया। मंजर वाकई बहुत भयानक था। और जो आंकड़े सामने आए हैं वो तो दिल दहला देने वाले हैं। हाँ, बहुत ही ज्यादा। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे, यानी कुल 242 लोग। 242 जी। और उनमें से सिर्फ एक को छोड़कर 241 लोगों की जान चली गई। हे भगवान, 241 लोग। और जमीन पर भी तो? हाँ, जमीन पर उस हॉस्टल में मौजूद कम से कम 38 लोगों की भी मौत हो गई। तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा 279 से भी ज्यादा हो गया। जी, 279 से ज्यादा जाने। हॉस्टल की इमारत तो लगभग पूरी तरह तबाह हो गई और उस वक्त वहाँ कई मेडिकल छात्र और डॉक्टर भी मौजूद थे जो हादसे का शिकार बन गए। बहुत दुखद। इस पूरी तबाही के बीच देखिए, एक अविश्वसनीय बात भी हुई है। हाँ, क्या? एग्जिट रो की सीट 11A पर एक ब्रिटिश नागरिक बैठे थे, विश्वास कुमार रमेश। अच्छा। वो किसी तरह विमान से बाहर फेंक गए और चमत्कारिक रूप से बच निकले। सच में ये कैसे हुआ होगा? अविश्वसनीय। लेकिन हाँ, ये उस भयानक मंजर की गंभीरता को भी दिखाता है जिसमें इतने सारे लोग मारे गए। अच्छा, जांच के लिहाज से क्या कोई अपडेट है? हाँ, एक राहत की बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। ओह, वो तो बहुत जरूरी होते हैं। FDR और CVR, है ना? जी हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR जिसमें सारा तकनीकी डेटा होता है, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR जिसमें पायलटों की बातचीत रिकॉर्ड होती है। ये दोनों हादसे के कुछ ही घंटों में बरामद कर लिए गए, तो इनसे जांच के लिए बेहद जरूरी सुराग मिलने की उम्मीद है। तो शुरुआती जांच किस दिशा में जा रही है, क्या लग रहा है? देखिए, शुरुआती जांच कुछ खास तकनीकी पहलुओं पर फोकस कर रही है। जैसे? पहला, क्या इंजन ने पूरी ताकत दी, फुल थ्रस्ट मिला? दूसरा, क्या पंखों के फ्लैप्स सही एंगल पर सेट थे? हाँ, टेक ऑफ के लिए जरूरी है ये। बिल्कुल। और तीसरा, क्या लैंडिंग गियर ठीक से अंदर गया, रिट्रैक्ट हुआ? टेक ऑफ के वक्त ये तीनों चीजें विमान को ऊपर उठाने और रफ्तार पकड़ने के लिए बहुत जरूरी हैं। सही है। इनमें जरा सी भी गड़बड़ी, खासकर जमीन के इतने पास, वो बहुत खतरनाक हो सकती है। तो शक है कि शायद इन वजह से इंजन फेल हो गए, दोनों इंजन। हाँ, ये भी एक संभावना है कि शायद इन वजहों से या किसी और वजह से विमान के दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया हो। अच्छा, और भी कुछ है जो इस तरफ इशारा कर रहा हो? जी, इस शक को और बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि पायलट ने हादसे से ठीक पहले मेडे कॉल दिया था। मेडे कॉल, वो तो सबसे बड़ा खतरे का सिग्नल होता है। बिल्कुल। इसका मतलब होता है कि विमान और उसमें सवार लोगों की जान पर तत्काल खतरा है। और साथ ही रैम एयर टर्बाइन यानी रैट के एक्टिवेट होने के भी संकेत मिले हैं। रैट, वो क्या होता है? RAT एक छोटा पंखा होता है जो तब अपने आप खुल जाता है जब विमान की मेन बिजली पूरी तरह फेल हो जाती है। ये हवा के जोर से घूमकर थोड़ी बिजली बनाता है ताकि कॉकपिट के कुछ बहुत जरूरी सिस्टम चलते रहें। ओह, तो इसका एक्टिवेट होना दिखाता है कि शायद पावर लॉस हुआ होगा। जी, ये गंभीर बिजली की समस्या की तरफ इशारा करता है। तो ये जांच कौन कर रहा है? मामला तो काफी पेचीदा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, भारत का विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी ABI इसकी जांच कर रहा है। अच्छा। और उनकी मदद के लिए अमेरिका की 2 बड़ी एजेंसियां भी साथ आई हैं, NTSB यानी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड और FAA यानी संघीय उड्डयन प्रशासन। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी है इसमें? जी हाँ। इस बीच एयर इंडिया ने भी एहतियात के तौर पर अपने बेड़े में जितने भी GE इंजन वाले बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हैं, कितने हैं उनके पास? कुल 34 है, 787-8 और 787-9 मिलाकर, उन सभी का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। ये सही कदम है। और पीड़ितों की पहचान, वो तो बहुत मुश्किल काम होगा। जी, हादसा इतना भयानक था कि कई शवों की पहचान मुश्किल हो रही है, इसलिए DNA प्रोफाइलिंग का सहारा लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी घटनास्थल का दौरा किया है और पीड़ित परिवारों से मिले हैं। हाँ, ये जरूरी है। अब सारी उम्मीदें देखिए ब्लैक बॉक्स के डेटा से हैं। हाँ, उनसे क्या पता चल सकता है? उसके विश्लेषण से इंजन कैसे काम कर रहे थे, फ्लैप और गियर की क्या पोजीशन थी उस वक्त, और हादसे से ठीक पहले कॉकपिट में क्या बातचीत हुई, ये सब पता चलेगा। जांच का मकसद साफ है, ये पता लगाना कि हादसे की असल वजह क्या थी। क्या कोई तकनीकी खराबी थी, या पायलट की तरफ से कोई चूक हुई, या फिर विमान के डिजाइन में ही कोई कमी थी, या शायद इन सब का मिला जुला असर था।
ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अब तक जो बात सामने आई है वो यही है कि ये एक भयानक विनाशकारी हादसा था जिसमें बहुत बड़ी संख्या में जानें गईं। जी, एयर और शायद बिजली आपूर्ति में संभावित गड़बड़ियों के इर्द गिर्द घूम रही है। बिल्कुल सही। ये जो शुरुआती शक हैं, इंजन, फ्लैप, गियर, पावर लॉस, क्या इनमें से कोई जांच टीम के लिए ज्यादा अहम लग रहा है या अभी सब पर बराबर ध्यान है? अभी शायद ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि कौन सा पहलू ज्यादा अहम है। मुझे लगता है जांचकर्ता हर संभावना को हर कोण से खंगाल रहे होंगे। ठीक है। लेकिन हाँ, ये तय है कि इस जांच के जो नतीजे आएंगे वो आगे के लिए बेहद अहम होंगे। किस तरह से? इनसे न सिर्फ इस खास मॉडल बोइंग 787 के लिए बल्कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए सुरक्षा से जुड़े नए नियम या सुझाव आ सकते हैं। जैसे विमानों के निरीक्षण के तरीके बदलना, रखरखाव के प्रोटोकॉल को और सख्त करना, या शायद 787 उड़ाने के नियमों में ही कुछ बदलाव करना पड़े। ये सब भविष्य की उड़ानों को और सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी होगा। हाँ, ये तो है, सुरक्षा सबसे पहले। आखिर में एक सवाल मन में आता है, ये देखते हुए कि जांच इंजन की ताकत, फ्लैप्स, लैंडिंग गियर और बिजली चले जाने जैसी काफी बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण चीजों पर टिकी है, तो क्या ड्रीमलाइनर जैसे इतने आधुनिक, इतने ज्यादा कंप्यूटर नियंत्रित विमानों की अपनी जो जटिलताएं हैं वो उन्हें टेक ऑफ जैसे सबसे नाजुक पलों में ज्यादा संवेदनशील बना देती हैं, या ये घटना विमान की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब शायद हमें जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा। ये देखना होगा कि क्या ये किसी एक विमान की समस्या थी, या डिजाइन से जुड़ी कोई बात है, या फिर संचालन से जुड़ा कोई पहलू है। हाँ, इंतजार करना होगा। चलिए, आज इस चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि जांच जल्द पूरी और सच सामने आए। जी बिल्कुल, धन्यवाद।